650 साल पुराने सिक्के और नोट नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 से भी पहले के। ये शाही किला जिन्होंने बनवाया, अच्छा, ये जिन्होंने शाही किला बनवाया था अकबर बादशाह, ये उनका सिक्का है? ये उनका सिक्का है। नाज़रीन ये देखें, अकबर बादशाह के दौर का शाही सिक्का है। अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले कौन से सिक्के दिखाने वाले हैं जो बड़े यूनिक? मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। सर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका सिक्का या नोट मेरे पास मौजूद नहीं है। ज़बरदस्त। उससे पहले कि मेरे पास अकबर बादशाह मुग़ल सल्तनत के सिक्के मौजूद हैं, उसके बाद मेरे पास दिल्ली सल्तनत के सिक्के मौजूद हैं, उसके बाद मेरे पास अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले कौन से सिक्के दिखाने वाले हैं जो बड़े यूनिक हैं? सर मैं आपको दिल्ली सल्तनत के और मुगलिया सल्तनत के सिक्के दिखाता हूँ। दिखाएं ज़रा, फिर उनकी थोड़ी सी तारीख भी रिपीट करें। नाज़रीन देखें कि इतने पुराने और यूनिक के हम स्क्रीन दौर भी नहीं था, वहाँ पे कैमरास भी नहीं थे। ये कौन सा सिक्का है? सर ये दिल्ली सल्तनत है, सिकंदर बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का सिकंदर बहलोल लोधी का सिक्का है ये। अच्छा अच्छा, तो इसकी क्या मालियत थी उस दौर में? कुछ ग्रिप है इसमें? इसके वन सिड के यानी कि इसको कहते थे उस दौर में, तो वन सीड अब देखें कि पता नहीं उसका क्या आता होगा, क्या लेवल होगा या कितनी वो पावर रखता था। और कौन सा यूनिक है? इसके अलावा मेरे पास ये अकबर बादशाह के दौर का सिक्का है, ये वाला। अकबर बादशाह के दौर? जी, ये शाही किला जिन्होंने बनवाया। अच्छा, ये जिन्होंने शाही किला बनवाया था अकबर बादशाह, ये उनका सिक्का है? ये उनका सिक्का है। नाज़रीन ये देखें, अकबर बादशाह के दौर का शाही सिक्का है और बहुत बड़ी बात है। सर और कौन सा यूनिक है? इसके बाद मेरे पास ये सिक्के हैं दो सिक्के हैं। ये अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के हैं। अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के? जी, इसकी आप तारीख देखें तो ये कोई 650 साल पहले की आपको मिलेगी। वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 से भी पहले के। क्या बात है। दुनिया का कोई नाम ले, कोई मुल्क का नाम ले तो सिक्का इनके हाथ में मौजूद है। पाकिस्तानी शख्स हैं, इतनी मोहब्बत कैसे? बात करते हैं, जानते हैं कब से ये कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आखिरकार इनकी कलेक्शन इतनी हार्ड कैसी है कि दुनिया का हर सिक्का इनके पास मौजूद है। और आपको वो तरीक बताने वाले हैं जो आपने हिस्ट्री में भी नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ सर, आपका कीमती टाइम है सर, बहुत शुक्रिया नवाजिश। सर देखा गया है कि आपके पास मुल्क पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोई ऐसा मेरा ख्याल है मुल्क नहीं जो आपको याद नहीं हो, वो भी सिक्का आपके पास मौजूद है। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास करेंसीज हैं सारी। आखिर सर मामला क्या है, कब से कर रहे हैं? सर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसका सिक्का या नोट मेरे पास मौजूद नहीं है। ज़बरदस्त। उससे पहले कि मेरे पास अकबर बादशाह मुग़ल सल्तनत के सिक्के मौजूद हैं, उसके बाद मेरे पास दिल्ली सल्तनत के सिक्के मौजूद हैं, उसके बाद मेरे पास अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले कौन से सिक्के दिखाने वाले हैं जो बड़े यूनिक हैं? सर मैं आपको दिल्ली सल्तनत के और मुगलिया सल्तनत के सिक्के दिखाता हूँ। दिखाएं ज़रा, फिर उनकी थोड़ी सी तारीख भी रिपीट करें। नाज़रीन देखें कि इतने पुराने और यूनिक के हम स्क्रीन दौर भी नहीं था, वहाँ पे कैमरास भी नहीं थे। ये कौन सा सिक्का है? सर ये दिल्ली सल्तनत है, सिकंदर बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का? सिकंदर बहलोल लोधी का सिक्का है ये। अच्छा अच्छा, तो इसकी क्या मालियत थी उस दौर में? कुछ ग्रिप है इसमें? इसके वन सिड के यानी कि इसको कहते थे उस दौर में, तो वन सीड अब देखें कि पता नहीं उसका क्या आता होगा, क्या लेवल होगा या कितनी वो पावर रखता था। और कौन सा यूनिक है? इसके अलावा मेरे पास ये अकबर बादशाह के दौर का सिक्का है, ये वाला। अकबर बादशाह के दौर? जी, ये शाही किला जिन्होंने बनवाया। अच्छा, ये जिन्होंने शाही किला बनवाया था अकबर बादशाह, ये उनका सिक्का है? ये उनका सिक्का है। नाज़रीन ये देखें, अकबर बादशाह के दौर का शाही सिक्का है और बहुत बड़ी बात है। सर और कौन से यूनिक है? इसके बाद मेरे पास ये सिक्के हैं दो सिक्के हैं। ये अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के हैं। अमीर्स ऑफ सिंध के सिक्के? जी, इसकी आप तारीख देखें तो ये कोई 650 साल पहले की आपको मिलेगी। 650 साल पुराने सिक्के और नोट। नाजरीन मैं कहता हूँ कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो सर ये कहाँ से आपने कलेक्ट किए? सर ये हमारे एक बड़े अजीज़ हैं, दोस्त हैं, फेसबुक पे उनसे इस्लाम दुआ आई थी तो उन्होंने मुझे भेजे थे ये। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कौन सा जो बड़ा ख़ास और यूनिक है जो हमें नाजरीन को पता चल जाएगा यार ये क्या है? सर मेरे लिए तो सारे ख़ास हैं और सारे यूनिक हैं। जो तकरीबन 400-300 साल पुराने सिक्के हैं वो दिखाएं। इसमें आप ये देख लें, ये टोकन है,
राम दरबार का, इसकी भी आप तारीख निकालेंगे आपको इंटरनेट पे मिलेगी राम दरबार की। राम दरबार का टोकन है, जी। मतलब दरबार में जाने के लिए। दरबार में जाने के लिए अभी हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं ना, तो हमें विजिटिंग कार्ड देते हैं, पहले ये देते होते थे टोकन। नाज़रीन ये देखें, ये टोकन है राम दरबार का। जब आप दरबार में इंटर होने की कोशिश करेंगे जाने की, तो आपको ये टोकन दिया जाएगा और ये स्पेशल है। ये देखें, इसी तरह ही ये है, ये वहाँ पे कोई मंदिर है सही है। इसमें जाने के लिए। और इन पर बवाज़ आप देख सकते हैं, उनकी जो है ना अपना उनके मज़हब की चीज़ें बनी हुई हैं और सारे मामलात हैं। आपने इंडियन पे बड़ा वर्क किया होगा, ये क्या मामला है? बस इंडियन वो ऐसा है कि जैसे जैसे कोई चीज़ मेरे पास आती रही मैं कलेक्ट करता रहा, तो फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी कलेक्शन बन गई मेरे पास। अच्छा, मुझे ये अब बताइएगा कि आपके पास ये जो सिक्के पड़े हैं, ये कम से कम 500-600 साल पुराने हैं? जी तकरीबन इतना कह लें, 450 साल के करीब। और नाज़रीन ये देखिए, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं जिनको बताते चलें तो मैं कहता हूँ कि पूरा दिन भी लग सकता है, लेकिन हमने 8-10 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें दिखा देनी है। और ये जो कॉइन्स पड़े हैं, आप उस तरफ से आ जाएँ। ये जो कॉइन्स पड़े हैं ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के सिक्के हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, चाइना, सऊदी अरेबिया, और मेरा ख्याल है मुझे कोई ऐसा मुल्क याद नहीं कि जिसका सिक्का यहाँ पे मौजूद ना हो। और ये जो आपने देखें स्पेशल इनको किया हुआ है एक बॉक्स के अंदर, ये क्या मामला है? ये पाकिस्तान के यादगारी सिक्के हैं। पाकिस्तान के हैं? जी। थोड़ी और बताएं। इसमें 1948 का भी सिक्का लगा हुआ है। 1948 का जी। और अब तक के मौजूदा जितने यादगारी कोमेमोरेटिव सिक्के आए हैं वो सारे इसमें, उसमें 550 वाला सिक्का भी है, 550 वाला भी है, उसमें 50 वाले भी हैं, 10 वाले, मुख्तलिफ सिक्के हैं इसमें सारे। कैमरामैन थोड़ा सा अगर क्लोज करें तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान अब से शुरू से लेकर अब तक जो यूनिक हैं और स्पेशल सिक्के हैं वो सारे लगे हुए हैं। ये कौन सा है? ये जिसको हम चवन्नी कहते हैं, 25 पैसा, ये वो है। हिसाब देना पड़ा तेनों शहजादे, वो चवानी है। और ये चवानी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लगता है लगी है फिक्स है। ये चवानी ये है, थोड़ा कैमरामैन, ये वो चवानी है इसका हमें हिसाब देना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं पुत्र चवानी का भी स्वाब दे के जाना ही इंज नहीं मैं जान देना। तो ये देखिए, आप चवानी देख लें, आज आपके सामने है, ये भी एक स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूँ, वो जो आपके पास पाई थी, जो लगता है पाई का भी हिसाब देना है, तो वो पाई वो पाई भी इधर पड़ी हुई है। ये है जी वो पाई। नाज़रीन ये है वो पाई जो अक्सर लोग कहते हैं भाई पाई का भी हिसाब देना ही, तो फिर जान देना मैं। ये पाई वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैंने अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम देखी है। ज़बरदस्त, क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त। और जो नोट्स में कौन सी हैं, जो कि करेंसी में नोट्स जो हैं, उनमें कौन सी स्पेशल चीज़ें? सबसे पहले मैं आपको यूनिक दिखाता हूँ जो मुझे खुद को ढूंढने में बड़ी मुश्किलात हुई हैं। दिखाएँ देखें नाज़रीन, जो स्पेशल हैं। स्पेशल नोट है 5 रुपये वाला। ये मेरी कलेक्शन में मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 15 साल ये नोट ढूंढा, उसके बाद मुझे मिला है। आखिर क्या चीज़ है इस नोट में सर, कुछ तो बताएं ज़रा। बैंक दौलत पाकिस्तान ही लिखा हुआ है सर, इतना यूनिक कैसे होता है? सर ये जिनके पास है ना वो निकालते नहीं हैं, तो इसी वजह से जैसे ही किसी ने निकाला वो मेरे पास आया, तो मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कलेक्ट मैंने कर लिया। मेरा ख्याल है कि 5 रुपये है, और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा, इतनी यूनिक कैसे है? इसकी मालियत है या इसकी बनावट है? सर वो बात ऐसे आ जाती है कि चंद एक नोट आए हो ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह ये शुजात अली हसनी के इस पर सिग्नेचर हैं, और ये इस पे जो इसका डिज़ाइन है ना, ये इसको यूनिक बनाता है। इसकी बैक साइड देखें आप, बिल्कुल, और ये इसकी फ्रंट साइड है। और कौन सा यूनिक नोट है इसके अलावा? और ये आपके नज़दीक था यूनिक, लेकिन लोगों के लिए सारे यूनिक हैं क्योंकि किसी लोगों ने देखा ही नहीं कुछ, तो सिंपल है। मैं आपको पाकिस्तान का पहला 500 का नोट दिखाता हूँ। पाकिस्तान का पहला 500 का नोट ज़रा दिलों को थाम लें। ये देखें जी, ये है जी पाकिस्तान का पहला 500 का नोट, जो कि इम्तियाज़ भाई के पास मौजूद है। सर कैसे कह सकते हैं कि ये पहला है? सर आप तारीख निकालें पाकिस्तान के सिक्के और नोटों की, आपको पता चल जाएगा। आई थिंक ये क्या लिखा हुआ, हिंदी लिखी हुई है? ये बंगाली लिखी, पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा था तब। ये तब का नोट है? ये तब का नोट है। नाज़रीन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा था तो पहला 500 का नोट आई थिंक ये था। आप हिस्ट्री करें, गूगल करें, चेक करें। और ये 3 जगह से इशू हुआ था, लाहौर, कराची, ढाका। और मेरे पास इस टाइम 2 मौजूद हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ कि मेरे पास तीसरा भी आ जाए, तो इंशाल्लाह वो भी आए। जो लाहौर से इशू हुआ था वो लाहौर से और कराची से जो इशू है वो मेरे पास है। ज़बरदस्त। कैमरामैन थोड़ा सा प्लीज़। ये नोट जो है ये हुकूमत पाकिस्तान है, बैंक ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान का पहला नोट ये था, एक ये था,
एक ये था। ये क्या मामला है कि हुकूमत पाकिस्तान और बैंक ऑफ इंडिया, जब पाकिस्तान बना था पाकिस्तान का बैंक नहीं था। उसके बाद जब बैंक इशू हुआ 1948 में, तो फिर उन्होंने अपने नोट निकाले हैं। पहले जब 1947 में बना था पाकिस्तान, तो उन्होंने इन नोटों पे ओवर प्रिंट किया था। हुकूमत पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हुकूमत पाकिस्तान है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट पे बावाज़े लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं। और ये जो नोट है, सॉरी, इस पे तस्वीर मुझे लग रहा है किसी शाहजहां दौर की। नहीं, ये ऑफ इंडिया, जी, ये जॉर्ज जो किंग हैं, ये उनकी तस्वीर है। सही है जी। ज़बरदस्त। और स्क्रॉल करते जाएं ताकि नाज़रीन को पता चल जाए। नाज़रीन आप देख सकते हैं, अगर हिस्ट्री बताने पर आएँ तो ये सारे यूनिक नोट्स हैं जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। नाज़रीन मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का स्पेशल प्रोग्राम है कि नोट्स ही नोट्स हैं, करेंसी करेंसी है, और बैनुल अक़वामी सतह पर जो नोट्स होते हैं अदर ममालिक के, वो भी इनके पास मौजूद हैं। जी, इसमें सिक्के हैं जी, ये पाकिस्तान के सिक्के हैं, ज़बरदस्त। यहाँ तक पाकिस्तान के। फिर रियासत बहावलपुर के सिक्के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है, ये 1835 का है। 1835। आज से तकरीबन 187 साल पुराना। ज़बरदस्त। इसकी तारीख उस पर लिखी हुई है, डेट इसकी। ये दूसरी साइड पे लिखा है। दूसरी साइड पे लिखा होगा, आई थिंक मदम से है, 1835 लिखा हुआ है। बवाज़ है, मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा दिखा भी सके तो ये लिखा हुआ है। नाज़रीन बहुत यूनिक और ये कॉइन्स हैं। तो मैं अक्सर अपनी बाइक पे भी, आप मेरे मोबाइल के बैग पे भी देखेंगे, आपको पाकिस्तानी नोट ही या सिक्का ही मिलेगा। इस बुक्स में सॉरी, इसमें जी दूसरे मुल्कों की करेंसी है। अदर ममालिक की। जी। चले जी, ये देखें नाज़रीन, ये दूसरे मुल्कों की करेंसी है आपके सामने, ये देखें। और ये मैं आपको 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख का नोट भी दिखाता हूँ। ज़बरदस्त। ये देखें जी, $500,000, 500,000, 5 लाख डॉलर। 5 लाख डॉलर ये नोट आपके सामने है, इतना बड़ा। मैंने बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे आप देख सकते हैं। और ये 5 लाख रुपए का, जी सर, ये आप पढ़ सकते हैं नाज़रीन, 5 लाख रुपए का नोट है, ये बहुत बड़ी बात। और ये भी है 5 लाख वाला, ये $50 मिलियन है। $50 मिलियन का नोट है एक। नाज़रीन ये जरा कैमरा में दिखाए, $50 मिलियन का एक नोट है ये। इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये $10 मिलियन का लिखा हुआ है। सर ये क्या मालियत रखते हैं? ये इनकी कोई ख़ास नहीं है। ये अगर पाकिस्तानी पैसों में आप कन्वर्ट करवाएं तो इसका आपको 400, 300, 400 रुपया मिलता है। ये तो इतना मिलियन लिखा हुआ है, लोग परेशान हो गए। जी, वो देखने वाले तो ये कहते हैं इतने मिलियन का नोट है, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे अमेरिकन डॉलर चल रहे हैं, इस वजह से इनकी वैल्यू नहीं है। वहाँ पे ऐसे मिलते हैं जैसे हम किसी कबाड़िए की दुकान से कोई किलों के हिसाब से मिल जाते हैं आपको। सही है, सही है, सही है। लेकिन आपकी तो कलेक्शन है सर, इसमें तो बहुत बड़ी बात है। प्यार करते हैं आप करेंसी से, कब से लगा हुआ है? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़ी यूनिक चीज़ें आपने, आपकी एक पहचान है कि आप कॉइन्स कलेक्टर हैं। तो कैसे शौक हुआ? कोई हिस्ट्री से लगाव था या? हिस्ट्री से लगाव था। मेरे एक दोस्त के पास थे कुछ नोट ना, तो मैंने उसको कहा यार ये मुझे दे दे। उसने मुझे ना की, फिर मुझे ऐसा शौक चढ़ा कि अब आपके सामने मेरी कलेक्शन है। आपने तो पूरी दुनिया मेरे सामने रख दिया सर, क्या हो गया? नाज़रीन ये थे इम्तियाज़, जो कि माशाल्लाह कॉइन कलेक्टर हैं जी। बाइक पर भी लिखा हुआ है और दुनिया जानती है कि इम्तियाज़ क्या करता है, और इनके जो फैमिली है वो भी सपोर्ट करती है। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट कीजिएगा। अपने मेज़बान मुदस्सिर को ज़्यादा देखते रहे, मुदस्सिर की बातें देखते हैं, सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम।